हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश हमारा विषय था, तो उसमें हमने पिछले 2-3 लेक्चर में उससे कुछ भाग हमने देखे हुए थे। किसके बारे में? ग्रामीण समुदाय एवं ग्राम विकास के बारे में। ठीक है, तो और कुछ भाग जो बचे हुए हैं वो हम इस लेक्चर के माध्यम से जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम। पूरे क्लास को आप लोगों को क्या है, ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एवं समस्याएं। ठीक है, क्या आता है? ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एवं समस्याएं। ठीक है, यही आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, ग्रामीण समुदाय एवं ग्राम विकास के अंदर जो है ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एवं समस्याएं। अब देखिए, पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इससे संबंधित यूपी लेखपाल में जितने भी भाग ग्रामीण समुदाय एवं इसके विकास से जितने भी भाग हमने कराए हैं उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। और क्लास के बाद जब ये हमारा टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो इससे संबंधित आपको कुछ एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए आप कि इसमें होता क्या है। पहला होता है हमारा कि मुद्रा का चलन। ठीक है, मुद्रा का चलन। पहला यहाँ पे पॉइंट है हमारा कि मुद्रा का चलन वर्तमान ग्रामीण समाज में, ठीक है, वर्तमान ग्रामीण समाज में क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एवं समस्याओं के अंदर क्या है? पहला पॉइंट हमारा क्या है? मुद्रा का चलन वर्तमान ग्रामीण समाज में बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए मुद्रा होता क्या है। ठीक है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा कहते हैं किसे? पैसे को। ठीक है, अब यहां से जो है पहले समय में क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी, ठीक है, पहले समय में क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी खरीदना होता था ग्रामीण गांव के अंदर, अगर कुछ भी सामान, कुछ भी वस्तु कह लीजिए, कुछ भी खरीदना होता था, तो वो क्या करते थे लोग? उस समय लोग क्या करते थे कि उस समय लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए क्या होता था, जैसे बहुत जगह क्या होता है, हर जगह कुछ, जैसे कहीं बाजरा हो गया, बाजरा की उपज क्या है? अधिक है। कहीं क्या है? गेहूं की उपज अधिक है। तो तब के लोग क्या करते थे, तब ग्रामीण समाज के लोग क्या करते थे कि मुद्रा का चलन वर्तमान ग्रामीण समाज में बढ़ गया है, तो उस समय क्या करते थे लोग कि उस समय क्या करते थे कि कुछ भी, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुओं की जरूरत होती थी उसमें क्या करते थे लोग कि इसमें से कुछ भाग, ठीक है, जैसे बाजरे का उपज हुआ, गेहूं की उपज हुई, तो इसमें से कुछ भाग जो है वो क्या करते थे, वो आधा रख करके और आधा क्या होता था, बेच देते थे। ठीक है, और उस बेचने के बाद जो है अपने जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वो उसको खरीदते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में, ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है कि आज के समय में ये चलन जो है, ठीक है, आज के समय में ये चलन क्या है? बंद हो गई है। ठीक है, आज सबके पास क्या है? आज सबके पास पैसे, मुद्रा का चलन जो है क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पे कि मुद्रा का चलन वर्तमान ग्रामीण समाज में बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले के लोग
जो है क्या करते थे कि जो भी अनाज उपज होता था उसमें क्या करते थे, उसको दे करके और उसके बदले जो है कोई भी वस्तु लेते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा पुरानी जजमानी व्यवस्था। ठीक है, पुरानी जजमानी, ठीक है, पुरानी जजमानी व्यवस्था, पुरानी जजमानी व्यवस्था लगभग लगभग क्या है ये, पुरानी जजमानी व्यवस्था क्या है, लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग क्या है, समाप्ति, समाप्ति के कगार पे है। मतलब कहीं कहीं है, थोड़ा बहुत अभी जजमानी जो है बचा हुआ है। तो जजमानी, पहले तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि जजमानी होता क्या है। ठीक है, पहले यहाँ से पॉइंट यही बनता है कि जजमानी होता क्या है। इसे आप कह सकते हैं कि जजमानी क्या होता था, कि जजमानी व्यवस्था होती क्या थी, कि यह एक प्रकार का क्या होता था, संरक्षक होता था। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता था, संरक्षक होता था। और यह संरक्षक होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग के कोई जजमान हुआ करते थे। ठीक है, जजमान मतलब बड़े लोग, धनी व्यक्ति। ठीक है, धनी व्यक्ति जिनके पास बहुत सारे क्या होते थे, खेत हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे। तो ऐसे लोगों के यहाँ, ठीक है, ऐसे लोगों के यहाँ कोई भी जो गरीब परिवार, ठीक है, कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति जो था वो किस पे आश्रित होता था, किस पे आश्रित होता था, जजमान पे। ठीक है, और ये उनके यहाँ जा करके क्या करते थे, ये उनके यहाँ जा करके और क्या करते थे, जजमानी किया करते थे। जजमानी मतलब उनके घर क्या करते थे, उनके घरों में या फिर उनके खेतों में काम करते थे। उनके यहाँ बहुत सारे जैसे पशु पालन होते हैं तो वहाँ काम करते थे घर पे, और तमाम तरह के जो है कार्य करते थे। उसे ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, जजमानी। ठीक है, मतलब एक तरह से पूरा कहिए कि ये गरीब परिवार जो है किस पे आश्रित रहते थे, ये गरीब परिवार जो है पूरे आश्रित रहते थे किस पे, अपने जजमान पे। ठीक है, ये उन्हीं का दिया हुआ जो है, जो भी रुपए पैसा जो भी होता था, अनाज या फिर काम के बदले जो इन्हें मजदूरी मिलती थी, तो ये उन्हीं के ऊपर क्या है, एक तरह से पूरे आश्रित रहते थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट क्या है। तो यहाँ तो आपने देखा कि किसी प्रकार की मजदूरी जो करते थे और बदले में उनको जो है क्या मिलता था, खाना पानी अनाज जो भी मिलता था। तो ये लोग वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जजमान के ऊपर क्या है, आश्रित रहते थे। तो अभी क्या है, अभी भी कुछ जगहों पे ये जजमानी प्रथा जो है, व्यवस्था अभी है, और कुछ जगहों पे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी की जजमानी करना नहीं चाहता है। अब देखिए दूसरा क्या है, तीसरा हमारा पॉइंट है, अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं। अंतर जातीय, ठीक है, क्या होने लगे हैं, विवाह होने लगे हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा, मुद्रा का चलन वर्तमान ग्रामीण समाज में क्या हो गया है, बढ़ गया है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि पुरानी जजमानी व्यवस्था, ठीक है, लगभग लगभग क्या है, समाप्ति के कगार पे है। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तीसरा हमारा पॉइंट है अंतरजातीय विवाह। ठीक है, अब अंतरजातीय विवाह क्या है, अंतरजातीय विवाह क्या है। ठीक है, जैसा हमें पता है कि पहले क्या होता था कि एक ही जाति में विवाह होता था। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक ही जाति में, ठीक है, एक ही जाति में, जैसे अगर यादव है तो
यादव के जात में, यादव के जाति में क्या होगा, विवाह होगा। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में विवाह होता था, ठीक है। अब यहाँ पे अंतरजातीय विवाह क्या है, होने लगे हैं। पहले क्या था, पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था कि एक ही जाति में विवाह होता था, और अब क्या होने लगा है कि अब जो है इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं अंतरजातीय विवाह को क्या कह सकते हैं, इंटरकास्ट, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज, इसे आप क्या कह सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। तो पहले की अपेक्षा जो है अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। पहले क्या होता था कि पहले एक ही जात में, मतलब दूसरे जात में अगर आप विवाह करते हैं तो ग्रामीण के गांव के लोग क्या है उस पर अपनी आपत्ति व्यक्त करने लगते थे कि नहीं ये गलत है, आप जिस जाति के हैं उसी जाति में, मतलब एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से क्या होने लगता था कि आपको गांव समाज से क्या होता था कि बहिष्कार करने लगते थे लोग कि ये गलत है। और अब क्या है कि अब जो है अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। अब देखिए कि अब क्या होता है कि पहले की अपेक्षा एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति में भी शादी कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमारे ग्रामीण समाज में आ चुकी है, ठीक है। तो पहले की अपेक्षा अब क्या है कि ये इंटरकास्ट मैरिज जो है अंतरजातीय विवाह अब क्या है, अब शुरू हो गया है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट तो हमने देखा कि अंतरजातीय विवाह पहले की अपेक्षा क्या है कि अब अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, पहले अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट क्या है, और जितने भी पॉइंट आपको यहाँ से बताए जा रहे हैं सबको आप ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है, लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इस ग्रामीण समुदाय एवं इसका विकास, जब ये हमारा टॉपिक खत्म होगा, समाप्त हो जाएगा, तो इससे कुछ आपको एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा प्रश्न संबंधित जो है बहुत ही हेल्पफुल, मददगार साबित होंगे, ठीक है। तो तीसरा हमारा टॉपिक था अंतरजातीय विवाह। अब देखिए कि अब क्या होता है, गांव में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, ठीक है। गांवों में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि संयुक्त परिवार में का विघटन का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबके बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। गांव में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। अब विघटन का संयुक्त मतलब क्या होता है, संयुक्त का होता है साझा, ठीक है, इकट्ठा, ठीक है, ऐसे परिवार, ठीक है, क्या जो रहते हैं कि एकजुट रहते हैं, ठीक है, ऐसे परिवार जो क्या रहते हैं, एकजुट रहते हैं। और विघटन का मतलब क्या होता है, विघटन का अर्थ होता है कि बंटवारा, ठीक है, बंटवारा। कैसे बंटवारा, जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में 50 लोग, ठीक है, 50 या 40 लोग, कहीं कहीं जो है आप देखे होंगे संयुक्त परिवार रहता है, तो वहाँ पे 30 व्यक्ति फिर या 20 व्यक्तियों का एक समूह रहता है, संयुक्त परिवार रहता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि, ठीक है, वहाँ पे परिवार के लोग क्या करते हैं कि नहीं अब हमारा जो है बंटवारा कर दिया जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विघटन हो जाता है, ठीक है। वो परिवार जो है 20-30 लोगों का परिवार, सदस्यों का परिवार जो होता है वो क्या होता है, वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। कहीं 4 लोगों का परिवार हो गया, ठीक है, कहीं 4 सदस्यों का परिवार हो गया, कहीं 5 सदस्यों का परिवार हो गया। तो ऐसे ऐसे जो है क्या है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे आप कह सकते हैं कि गांव में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। अब देखिए कि ये तो रहा हमारा गांव में संयुक्त परिवार का विघटन, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त मतलब क्या होता है, साझा, इकट्ठा, ठीक है, एकजुट होकर के जो परिवार रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। और विघटन का अर्थ क्या होता है, विघटन का अर्थ होता है कि वहां पे छोटे छोटे, बड़ा परिवार जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, बट जाता है, ठीक है। किसी के कहीं पे जो है चाचा चाची, दादा दादी, ठीक है, बड़े पापा, बड़ी माता जी, और ऐसे लोग जो हैं जो क्या करते हैं कि वो परिवार के अन्य सदस्यों से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो विघटन का यही मतलब हुआ यहाँ पे कि वो परिवार क्या है, बड़ा परिवार है, वो टुकड़ों में बट गया। अब देखिए ये तो रहा हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या होता है कि आर्थिक जीवन में परिवर्तन, ठीक है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन। अब ये पॉइंट है आपका कि आर्थिक जीवन में परिवर्तन। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत सारी क्या है, योजनाएं लाती हैं, ठीक है। भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत सारी क्या होती है, योजनाएं लाती हैं, ये बनाती हैं, ठीक है। जैसे इसको हम यहां से हटाते हैं। तो बिल्कुल जितने सारे ये पॉइंट आपके सामने बताए जा रहे हैं, बिल्कुल इससे प्रश्न बनते हैं। और जितने भी टॉपिक ये हैं इसको अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कुछ नहीं अगर आपको समझ में आता है तो वो हमारे आप टेलीग्राम के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं क्या करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन। अब इसका क्या होता है यहाँ पे रोल, ठीक है। इसका क्या यहाँ पे अर्थ है कि आर्थिक जीवन में परिवर्तन। जैसा कि हमने कहा कि भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं क्या है, बनाती हैं या लाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका जब सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला हमारा है कि खाद्य समिति, ठीक है। पहला है हमारा खाद्य समिति, ठीक है। पहला है हमारा खाद्य समिति। और दूसरा क्या है, पहला तो यहाँ पे योजना, जैसे भारत सरकार योजनाएं बनाती हैं तो पहला यहाँ पे योजना बना कि खाद्य समिति, ठीक है। अब दूसरा क्या बना, बीज विपणन एवं वितरण केंद्र। बीज विपणन एवं वितरण केंद्र, बीज विपणन एवं वितरण केंद्र, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ये सारी क्या है, योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। तो पहला क्या है, खाद्य समिति। दूसरा क्या है, बीज विपणन एवं वितरण केंद्र, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है जैसे मान लीजिए कि केसीसी हो गया, ठीक है, केसीसी। अब इसका पूरा नाम क्या है, केसीसी का पूरा नाम होता है, क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखिए कि ये किस तरह से यहां कार्य होता है, ठीक है। भारत सरकार, राज्य सरकार आई, ठीक है, सरकार आया यहां पे, इसने क्या किया, ये योजनाएं बनाई, ठीक है। सरकार आई, इसने यहाँ पे ये योजनाएं बनाई, खाद्य समिति, बीज विपणन एवं वितरण केंद्र, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से यहाँ कार्य होता है, आर्थिक जीवन जो है उसको परिवर्तन कैसे करता है, ठीक है। जब भी सरकार कोई योजनाएं लाती हैं, ठीक है,
जब भी सरकार, राज्य सरकार या फिर भारत सरकार कोई भी योजनाएं लाती हैं, तो आर्थिक विकास के लिए तरह तरह से योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए यह तमाम तरह की क्या है, योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खाद्य समिति का मतलब क्या होता है? खाद्य समिति का मतलब होता है यहाँ पे कि किसानों के लिए, ठीक है, किसान भाइयों के लिए क्या है, किसान भाइयों के लिए क्या है यहाँ पे, किसान भाइयों के लिए खाद्य समिति अगर यहाँ पे बनी है तो खाद्य समिति का क्या होता है, भंडारण की व्यवस्था। ठीक है, भंडारण की व्यवस्था देखी जाती है ताकि ग्रामीण जो समाज है उसको, उसमें किसान जो है, ठीक है, खाद जो भी है वो किसानों के यहाँ जो है पहुँचाया, या फिर किसान जो है अपनी फसल के अनुसार, ठीक है, फसल के अनुसार खाद का वितरण, ठीक है, खाद जो है खरीद सकते हैं, ठीक है, या भंडारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाद्य समिति हो गया। अब देखिए बीज विपणन एवं वितरण केंद्र, ठीक है, बीज विपणन एवं वितरण केंद्र। अब इसका क्या होता है, यहाँ होता है कि बीज विपणन उनको अच्छा एवं संशोधित, ठीक है, बीज विपणन एवं वितरण केंद्र में क्या होता है कि किसानों को अच्छा, ठीक है, किसान भाइयों को क्या है, किसान भाइयों को अच्छा एवं उत्तम प्रणाली, ठीक है, उत्तम प्रणाली का जो है क्या होता है, बीज यहाँ पे मिले। ठीक है, बीज यहाँ पे मिले ताकि किसानों की फसल जो है पैदावार क्या हो, वहाँ पे अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे बीज विपणन एवं वितरण केंद्र का क्या यहाँ पे अर्थ निकलता है कि यहाँ पे किसान भाइयों के लिए जो है अच्छा संशोधित बीज मिल सका है। अब इसी प्रकार जो है आपके सामने है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ किसान, ठीक है, मान लीजिए किसान के पास खेत है, किसान के पास क्या है, खेत है, किसान के पास क्या है, खेत है। अब इसके पास, ठीक है, किसान के पास खेत है, अब इसके पास क्या है, पैसे का क्या है, कमी है। ठीक है, पैसे का इसके पास कमी है, तो ये वैसे भी क्या करेगा, अच्छी बीज या फिर अच्छे जो है कुछ पैसे अगर इसके पास होते तो ये अपनी खेती को जो है अपने अनुसार कर सकता है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका कहाँ, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड ये क्या है, यह एक प्रकार से बैंक, क्या है, बैंक एक प्रकार से यह बैंक ऋण है जो किसके लिए बना है, किसान भाइयों के लिए बना हुआ है। ठीक है, यह एक प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड जो है यह किसके लिए बना हुआ है, यह बैंक है, एक प्रकार से ऋण देता है उन किसान भाइयों को जो खेती करने में क्या है, असमर्थ हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, पैसा नहीं है, खेत है मगर पैसा नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे उनको उनकी खेत को देख करके कि उनके पास कितना खेत है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे वो अपने बैंक से क्या करते हैं, ऋण, ठीक है, धन जो है लेते हैं और अपनी खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण लेकर के जब वो किसान भाई जो है बीज अपना खरीद सकते हैं और ये सब क्या है, ये सब अब की सुविधाएं हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था, पहले एक प्रथा होती थी, पहले क्या प्रथा होती थी, पहले के भाग भी कुछ हम आपको बताते हैं। ये तो रहा आपका कि बैंक से किसान भाई जो है क्या करते हैं, ऋण लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पे कि कितनी हमारी खेत है उसके हिसाब से इनको बैंक ऋण देता है और वो अपने खेत में अनाज उगाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे किस्म का बीज लाते हैं। और पहले क्या था, पहले था महाजनी। ठीक है, पहले हमारा एक व्यवस्था पुराने समय में चलता था ग्रामीण में
कि पहले क्या था, महाजनी, ठीक है, महाजनी व्यवस्था। अब देखिए ये महाजनी व्यवस्था क्या होती थी। अब तो क्या है कि अब जो है सरकार क्या है, अच्छे अच्छे जो है योजनाएं बनाती हैं, खाद्य समिति, बीज विपणन वितरण केंद्र और किसान क्रेडिट कार्ड। अगर जिन किसान भाइयों के पास पैसे नहीं है वो बैंक से क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले होता था महाजनी व्यवस्था। अब महाजनी व्यवस्था क्या है, पुराने समय में क्या होता था, महाजन हुआ करते थे, ठीक है। पुराने समय में क्या होते थे, महाजन, महाजन होते थे, ठीक है। पुराने समय में महाजन होते थे और ये महाजन क्या होते थे, कोई दूसरा नहीं होता था, कोई व्यक्ति ही होते थे जो क्या होते थे, बहुत ही अधिक क्या है, धनी हुआ करते थे, ठीक है। धनी हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या है, खेत होते थे, ठीक है। रुपए पैसे से ठीक है ये भरे होते थे। इन्हें क्या एक तरह से आप कमी कह सकते हैं कि ये क्या होते थे, अमीर व्यक्ति होते थे, ठीक है, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। तो ये महाजनी व्यवस्था क्या है, महाजन एक प्रकार से व्यक्ति होते थे। तो ये क्या करते थे, ये उस समय इन्होंने क्या हुआ, महाजनी प्रथा चला दी थी, ठीक है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में 1 टका 2 टका 3 टका 4 टका 10 टका ब्याज पे क्या होता है, लोग पैसे लेते थे, ठीक है। और पहले के लोग क्या होते थे, पहले के लोग जो है एक तरह से उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है। पहले के लोग, अभी के लोग क्या है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करते हैं, और पहले के लोग क्या होते थे, पहले के लोग होते थे कि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे। मतलब एक तरह से कहिए कि उन्हें क्या है, जैसे अभी क्या है कि सीआई है और एसआई है, तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहले के लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी उतना। तो इसी का फायदा कौन उठाता था, इसका फायदा जो है कि कौन उठाते थे, महाजन उठाते थे। कोई भी व्यक्ति, जैसे गांव का कोई भी अशिक्षित या फिर आप अनपढ़ बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है, वो लोग कहाँ गए, वो लोग गए महाजन के पास, ठीक है। महाजन के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें खेती करने के लिए, ठीक है, या फिर बीज लेने के लिए हमें कुछ पैसों की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तो कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो जब महाजन है तो ये महाजन ऐसे तो पैसा देगा नहीं, ठीक है। तो ये पैसा देने के लिए क्या करता था, ये जो है 1 टका, ठीक है, 1 टका या 2 टका, ठीक है, 1 टका 2 टका 3 टका जितना होता था, ये क्या होता था, ब्याज के रूप में, ठीक है, ब्याज के रूप में वो एक कागज पे इनसे क्या करता था, लिखवा करके और इनके अंगूठे का निशान लगवा लेता था। अब जब अंगूठे का निशान लगवा लिया तो यहाँ पे क्या होता था, ये महाजन क्या करते थे यहाँ पे कि पहले के लोग, जब आपको पता ही है कि उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, सीआई एसआई जो है कुछ भी इनको समझ में नहीं आता था। अभी के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अपने अधिकार को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि महाजन क्या करते थे कि पैसे तो देते थे, ठीक है, पैसे देते थे और उनको केवल ये बताते थे कि हमने आपको क्या है 1 टके या 2 टके पे आज पे जो है पैसे दिए हैं। और ये क्या करते थे कि ये उस समय जो है 10 टका, ठीक है, 10 टका या 15 टका जो भी है, उस कागज में लिख करके और इनका अंगूठा लगवा लेते थे, ठीक है। तो ग्रामीण समुदाय में जो पुराना समस्या था यही था, जो लोग शिक्षित नहीं थे उनके साथ जो है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है कि पहला आपका प्रश्न बनेगा कि महान, ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि महाजनी व्यवस्था, ठीक है, महाजनी व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है, महाजनी व्यवस्था का उल्लेख या कह सकते हैं वर्णन, वर्णन कहाँ, किस ग्रंथ में, ठीक है, किस ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। महाजनी या महाजन व्यवस्था के बारे में आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि महाजन जो है व्यक्तियों से क्या करते थे, कम ब्याज पे जो है पैसे देते थे और ब्याज के साथ क्या है धोखाधड़ी करते थे, ठीक है।
अब यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है कि महाजनी व्यवस्था का उल्लेख या वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो बिल्कुल जब ये ऐसे प्रश्न बनता है कि महाजनी प्रथा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये एक ग्रंथ होता था। कौन सा ग्रंथ होता था? सतपथ। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका उल्लेख जो है किसमें हुआ था? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और इसके रचना, ठीक है, इसकी रचना जो है किसने किया हुआ था? इसकी रचना किन्होंने किया था? इसकी रचना जो है एक ऋषि मुनि हुआ करते थे। ठीक है, तो ऋषि मुनि कौन थे? श्री याज्ञवल्क्य। ठीक है, ऋषि मुनि एक हुआ करते थे उस समय। कौन से? याज्ञवल्क्य। ठीक है, अभी के समय में क्या है? अभी के समय में है, और पहले ऋषि क्या होते थे? पहले के समय में ऋषि क्या होते थे? जो जिनके पास जो है क्या होता था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेदों का ज्ञान। ठीक है, वेदों का ज्ञान जब यहाँ पे अधिक होता था ऋषियों के पास, तो वो क्या होते थे? वो वहाँ पे कहते थे कि नहीं, हमें जो है 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद। ठीक है, और आज के समय में क्या है? अगर आज के समय में लोगों के पास डिग्रियां जब तक होती हैं, जैसे आपने 10 क्वालिफाई किया, 12 क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आपने तमाम तरह की डिग्रियां ली, तो उस समय क्या होता था? उस समय ऋषि मुनियों को जो है उस समय उनके वेदों के अनुसार जो है उनको उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ पे महाजनी व्यवस्था का उल्लेख या वर्णन जो है, अगर आपसे प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि महाजनी व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो किस ग्रंथ में किया गया है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, और इसके रचना किसके द्वारा की गई है? तो श्री याज्ञवल्क्य के द्वारा इसकी रचना की गई है, जो क्या है, यहाँ पे वेदों का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पूछता है, अगर प्रश्न आपका पूछता है कि इसका उपनिषद क्या है। ठीक है, तो इसका उपनिषद क्या है? इसका अगर सतपथ ब्राह्मण का अगर पूछता है कि उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, तो उपनिषद इसका क्या है? इसका उपनिषद है ब्रह्मराणक्य। ठीक है, ब्रह्मराणक्य, ये इसका क्या है? ये इसका उपनिषद है। ठीक है, तो जैसा कि आपको महाजनी व्यवस्था के बारे में मालूम चला, आर्थिक जीवन में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अब देखिए दूसरा, ठीक है, 5वां हमारा टॉपिक है राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। तो महाजनी व्यवस्था के बारे में बिल्कुल अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, भारत सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, क्या है, एक प्रकार से क्या होता है, बैंक से ऋण, किसान अपने खेत को दिखा करके और बैंक से ऋण उठाते हैं और उससे खेती करते हैं। और महाजनी व्यवस्था क्या है? पुराने समय में महाजन लोग क्या करते थे कि जो भी व्यक्ति उनके पास पैसे लेने के लिए जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे वो उनको जो है पैसे देने के बाद उनसे ब्याज के रूप में 1 टका 2 टका जो भी है, वो उस पर पैसे पे क्या लगाते थे? ब्याज लगाते थे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। पॉइंट क्या है हमारा? राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। ठीक है, अब जैसा कि पॉइंट है यहाँ पे कि राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अब पहले ग्रामीण लोग क्या करते थे कि राजनीति में उतना ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, पहले के जो ग्रामीण समाज के लोग हुआ करते थे, ठीक है, गांव के जो लोग हुआ करते थे पहले समय में जो ग्रामीण समाज के लोग हुआ करते थे, वो उतना मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपने जीवन को जो है सरल बना करके चलते थे। ठीक है, साधारण जीवन जीते थे। ठीक है, केवल खेती जो है करते थे और खेती किए, दिन भर पूरा खेतों में काम किए और फिर उसके बाद जो है घर पे आए और किनारे जो है अपने जो भी
मित्र हैं या फिर कोई भी हैं उनसे बात किए और फिर अपने दिनचर्या के अनुसार वो सो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है टॉपिक क्या है कि राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। तो पहले के गांव के लोग क्या करते थे कि वो सामान्य जीवन, ठीक है, सरल जीवन जीते थे। कुछ लोग अभी भी जीते हैं, कुछ लोग जो है अभी भी वैसे ही सामान्य जीवन जीते हैं। गांव में अगर आप शहर के अगर निवासी हैं तो कभी अगर आपको गांव में जाना हुआ तो आप गांव में जा करके देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, अभी भी वैसा जीवन जीते हैं कि दिन भर खेतों में काम करेंगे और फिर घर आकर के क्या है, सो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं आप कि वो क्या करते हैं, सरल जीवन जीते हैं। ठीक है, और ये लोग कहते थे कि हमसे क्या है, ये लोग जैसे इनसे कोई राजनीति के बारे में अगर कुछ भी बात करता था तो ये लोग क्या कहते थे कि भैया हमसे राजनीति नहीं होगा, हम क्या है, हम पूरी तरह से साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, हमसे जो है हम केवल अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, राजनीति हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि राजनीति में अपना, ठीक है, कि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि आज के समय में लोग जो है ग्रामीण के लोग भी जो है क्या कर रहे हैं कि आज के समय में ग्रामीण के लोग राजनीति में जो है बढ़ चढ़ करके क्या है, हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या है, ये राजनीति, ठीक है, ये राजनीति का क्या है, सहारा ले रहे हैं। ठीक है, सहारा ले रहे हैं। ठीक है, पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग साधारण जीवन जीते थे और आज के लोग जो है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, राजनीति में क्या कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके, ठीक है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ ये लोग जो है अपनी भूमिका जो है, ठीक है, एक तरह से क्या संगठन बना करके, ठीक है, संगठन, ठीक है, अभी अगर आप गांव चले जाएं तो गांव में अगर आपका जाना हुआ तो वहां पे आप देखेंगे कि कम से कम 10 से 15 लोगों का कहीं एक झुंड जो है होगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग क्या है वहां पे झुंड लगा करके बैठे होंगे लोग, और ये भी कब बैठते हैं लोग, या तो शाम को बैठेंगे और नहीं तो सुबह में बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दिन भर क्या करते हैं, दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं। पहले भी काम करते थे लोग, लेकिन पहले जो है साधारण जीवन जीते थे। और अब क्या है कि अब अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये एक प्रकार से जो है इनकी भूमिका क्या होती है, ये एक प्रकार से जो है संगठन बना करके कि हमारी समस्या क्या है, हम कैसे जो है अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचा सकते हैं या समस्या से ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे अभी जीता जागता आपके सामने एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे अभी हमारे किसान भाइयों ने किसान आंदोलन किया हुआ था, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी यही प्रथा है कि यहाँ पे किसान भाइयों ने जो आंदोलन किया हुआ था उसको भी यहाँ पे अपनी ही बातों को क्या है मनवाने के लिए, ठीक है, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए क्या हुआ था, किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। तो आई होप कि अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं आपको, हमारे द्वारा जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं, इससे संबंधित MCQ जो है PDF के रूप में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़िए। और अगर यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं यूपी लेखपाल में, तो आप पूरे विश्वास और धैर्य के साथ इतना मान करके चलिए कि अगर यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं आपके, तो प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।